गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साल 2022 की पहली पूर्णिमा यानी कि आज पौष मास की पूर्णिमा पर बहुत ही दुर्लभ संयोग है। सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ये पूर्णिमा है, इसीलिए आपको तुलसी जी पर एक अद्भुत चीज चढ़ानी है जिससे आपका सोया हुआ भाग्य चमकेगा, धन संबंधित परेशानियां दूर होंगी। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। पौष पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व होता है क्योंकि संक्रांति के बाद उत्तरायण होने के बाद यह पहली पूर्णिमा है। साथ ही इस दिन देवी भगवती देवी शाकंभरी के रूप में प्रकट हुई थी, इसलिए इस पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पूजा, जप, तप, दान करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस पूर्णिमा का व्रत जो भी रखता है उस पर भगवान विष्णु की उत्कृष्ट कृपा बरसती है। साथ ही साथ इस पूर्णिमा पर आपको कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। आज के दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को, ब्राह्मण को कुछ न कुछ गर्म वस्त्र दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, चावल, घी, तिल इत्यादि का आपको दान करना चाहिए। बहुत ही शुभ होता है। चावल का दान इसलिए करते हैं क्योंकि चंद्र ग्रह से जुड़े दोषों से आपको राहत मिले, क्योंकि कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर होता है तो आपके जीवन में मानसिक तनाव की उत्पत्ति होती है। आपका व्यवहार जो होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, आप पूरे डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। इसीलिए अगर आप चावल का दान करते हैं या सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं तो इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है। ये केवल पूर्णिमा के दिन आपको करना चाहिए क्योंकि पूर्णिमा का जो दिन होता है वो चंद्रदेव को समर्पित होता है। साथ ही साथ सोमवार है, इसीलिए सोमवती पूर्णिमा है। सोमवती पूर्णिमा भी जो सोमवार का जो दिन होता है वो भी चंद्रदेव को समर्पित होता है। पूर्णिमा भी चंद्रदेव को समर्पित, सोमवार भी चंद्रदेव को समर्पित, इसीलिए ये दिन और उत्कृष्ट हो जाता है। देखिए, जो पूर्णिमा तिथि है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस पूर्णिमा पर जिन लोगों को लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त हो जाती है उन्हें साल भर अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए इस पूर्णिमा पर आपको तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल भी अवश्य चढ़ाएं, अर्पित करें। ऐसा करने से सभी देवी देवता के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन का दिन होता है। पूर्णिमा के दिन वैसे तो खासकर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सुनहरा दिन होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बता रहे हैं जिसे अगर आप पूर्णिमा पर तुलसी जी पर चढ़ा देते हैं तो उस चीज को चढ़ाने मात्र से आपकी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। आपके घर में आर्थिक समस्या जो भी है वो सब खत्म हो जाती है। साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में वैसे तो स्नान करना चाहिए। यदि आप किसी पवित्र नदी में नहीं जाते हैं, वहाँ पर स्नान नहीं करते हैं, तो आप घर में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके आप स्नान कर सकते हैं। नहीं तो आप एक चुटकी लाल कुमकुम डाल करके भी स्नान कर सकते हैं। लाल कुमकुम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि पौष का पवित्र महीना चल रहा है, आज आखिरी दिन है, इसीलिए हम लाल कुमकुम डाल रहे हैं। साथ ही साथ स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करना है। देखिए, काले और नीले रंग के वस्त्र तो आपको भूल करके भी नहीं पहनना है। पीले रंग के वस्त्र पहने, लाल रंग के वस्त्र पहने या आप सफ़ेद रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। माता लक्ष्मी का पूजन करने के लिए हो सके तो आप हल्दी वाले यानी कि पीले कलर के वस्त्र आपको पहनना चाहिए। स्नान करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके घर में जो ईशान कोण में जहाँ पर आपका मंदिर है वहाँ पर एक पार्ट पर आपको पीला रंग का वस्त्र बिछाना है और आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अगर फोटो हो या प्रतिमा हो तो उनको रखना है। उनके सामने आपको पीले पुष्प रखना है, फल मिष्ठान का भोग लगाना है। फल मिष्ठान का भोग लगाना है, सफ़ेद चीज़ का भी भोग लगा सकते हैं या लाल चीज़ का यानी कि गुड़ वगैरह का भी आप भोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरना है और उसके साथ ही आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। वहीं पर भगवान विष्णु के सामने आपको दीपक रखना है, माता लक्ष्मी के सामने आपको दीपक रखना है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके घर में जितने भी यंत्र हैं, जितनी भी कोड़ियाँ हैं, उन सभी को आपको निकालना है और उनके ऊपर आपको जलाभिषेक करना है। पहले जल से अभिषेक करें, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक लोटे के अंदर जल और दूध दोनों डाल करके उसके बाद आपको वापस से अभिषेक करना है और उन कोड़ियों को और उन यंत्रों को आपको ओम श्रीम नमः, अगर लक्ष्मी जी का मंत्र है, अगर लक्ष्मी जी का यंत्र है तो ओम श्रीम नमः, अगर किसी और भगवान का यंत्र है तो जो भी उन भगवान का जो भी मंत्र है वो आपको बोल करके उनका अभिषेक करना चाहिए। और उसके बाद आपको इन्हें स्वच्छ वस्त्र से आपको पोंछ करके वापस पुनः उनके स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ध्यान रखें, आप रख रहे हैं तो उस समय आपको हल्दी की टिक्की और थोड़े से चावल आपको उन यंत्रों पर आपको लगाने चाहिए। इस तरह पूजन करने से उनकी जो शक्ति है वो बरकरार रहती है। साथ ही साथ अब आपको ओम श्रीम नमः
माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना चाहिए। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। जो अगर अष्टलक्ष्मी का आपको पाठ आता है तो उनका पाठ करना चाहिए। सौभाग्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, इन सभी का अगर आपको मंत्र आता है तो आपको जाप करना चाहिए। नहीं आता है तो कम से कम ओम श्रीम नमः का जाप करना चाहिए। मंत्रों का जाप करने के बाद अब आप एक जल ले लें, तांबे का पात्र ले लें, उसके अंदर आपको जल भरना है। ध्यान रखिए, अगर गंगा जल है तो गंगा जल भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। उसके अंदर आप गुड़ भी डाल सकते हैं या तो आप मिश्री भी डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 11 तिल के दाने लेना है। ध्यान रखिए, सफ़ेद तिल के भी ले सकते हैं और काले तिल के भी ले सकते हैं। काले तिल जो होते हैं वो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होते हैं और सफ़ेद तिल माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होते हैं। ध्यान रखें अगर हो सके तो सफ़ेद तिल लें, क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो होती है वो खास करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होती है। तो हो सके तो सफ़ेद तिल आपको लेना चाहिए और आपको 11 जो तिल ले करके आपको सीधे हाथ में रखना है और ओम श्रीम नमः के करके 11 तिल के दाने आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। क्या करना है, आपके घर में जहाँ पर भी तुलसी जी का पौधा है वहाँ पर आपको जाना है। सबसे पहले तुलसी जी को प्रणाम करना है और जीवन में आ रही जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। अब आपको ये जो जल का पात्र है ये वहाँ पर तुलसी जी के वहाँ पर आपको अर्पण करना है। अर्पण करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना है। कम से कम 11 बार आपको जाप करना है और ये तुलसी जी के वहाँ पर अर्पण कर देना है। ध्यान रखें, तुलसी जी में त्रिवेद यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, इसीलिए तुलसी जी बहुत पवित्र होते हैं और साथ ही साथ तुलसी जी को माता लक्ष्मी का भी एक रूप माना जाता है। तो इसीलिए आप इस प्रकार से आप जल अर्पण करेंगे, यानी कि माता लक्ष्मी को आप जल अर्पण कर रहे हैं एक तरीके से। और आपके जीवन में जैसे ही वो तिल के दाने से ही स्पर्श होंगे, वैसे ही आपके जीवन से आर्थिक समस्याएं जो हैं वो सब दूर होती जाएगी। बड़ा ही आसान और अचूक उपाय है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो जल का पात्र है आप सूर्यास्त के पहले तुलसी जी के अंदर अर्पण कर दें। अगर आप सूर्यास्त के पहले ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो सूर्यास्त के बाद आपको एक और उपाय करना चाहिए। तुलसी जी के वहाँ पर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और उस दीपक के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी मिला देनी चाहिए। ध्यान रखें, वो जो हल्दी वाला जो दीपक रहेगा उसके औरे से आसपास की सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होगी, माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होगी और माता लक्ष्मी खींची चली आएगी उससे। अब आपको दिए के अंदर काले तिल या सफ़ेद तिल आपको डालना चाहिए, जिससे आपके जीवन से आर्थिक समस्याएं दूर हो। कम से कम 11 तिल के दाने आपको डालना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, आज के दिन आप जल डाल रहे हैं तो भी और आप अगर दीपक लगा रहे हैं तो भी आपको तुलसी जी की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और 11 परिक्रमा करें। अगर आपके वहाँ पर परिक्रमा करने की जगह नहीं है तो आप आपके स्थान पर ही आपको 11 बार सीधे एक ही जगह पर खड़े होकर के आपको घूम जाना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। अब आपको 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना चाहिए आज के दिन। और साथ ही साथ हो सके तो आज रात्रि में आपको चंद्रदेव का दर्शन करना चाहिए और चंद्रदेव को दर्शन करके अपने आप को धन्य मानना चाहिए कि आप जो चंद्रदेव की जिस रोशनी में खड़े हैं उससे आपकी सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो रही है, आपका चंद्रमा मजबूत हो रहा है, आपका मन मजबूत हो रहा है, आप हर कठिन से कठिन कार्य कर सकें, ऐसी आपको चंद्रदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। और जीवन में आ रहे जितने भी दुख हैं, मन की शांति है, घर में क्लेश हो रहा हो, तो इन सभी को दूर करने की आपको प्रार्थना करनी चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। कम से कम 108 बार तो आपको जाप करना चाहिए। चंद्रदेव का दर्शन करते हुए आपको इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।